बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपने आज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब। बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं। नाजरीन, उसामा साहब के साथ आज मैंने बात करनी है। इमरान खान साहब की बहनों की एक बहन की मुलाकात भी हो गई थी, वो भी आज डिस्कस होने हैं। अच्छा वक्त क्या इमरान खान साहब के लिए शुरू हो गया। नवंबर दिसंबर की उसामा साहब ने बात की हुई थी। जहनी टॉर्चर के हवाले से भी इमरान खान साहब ने बात की और अपनी कौम की खातिर वो कहते हैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ। कौम को गुलामी की जंजीरें तोड़नी होंगी, हकीकी आज़ादी के लिए अवाम को खड़ा होना होगा। बहुत सारी चीज़ें मैं उसामा साहब से आज डिस्कस करूँगा। गवर्नर आज के हवाले से भी है, इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं और एनएफसी अवार्ड्स में के लिए जो मीटिंग्स थी उसमें सोहेल अफरीदी साहब भी चले गए। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया उसामा साहब। मैं भी खैरियत से हूँ, आप भी खैरियत से हैं और अच्छी बात ये है कि इमरान खान साहब भी खैरियत से हैं। उनकी बहन की अज़मा खान साहिबा की मुलाकात भी हो गई थी। हालाँकि हुकूमत ने तो इस शर्त पर मुलाकात करवाई थी कि आप लोग कोई बाहर जाके पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देंगे, बताएँगे नहीं इमरान खान साहब का क्या बयान है। इमरान खान साहब का बयान भी आया उज़मा खान साहिबा के ज़रिए, फिर इमरान खान साहब की लंबी-चौड़ी ट्वीट भी आई। इमरान खान साहब ने सब कुछ बताया कि उनके साथ ज़हनी टॉर्चर कहते हैं कि जिस्मानी टॉर्चर से भी संगीन होता है। वो बेसिकली तो वो कह रहे हैं कि मेरी बहन को भी सड़कों पर घसीटा गया, सिर्फ़ अपनी कौम की खातिर सब चीज़ें बर्दाश्त कर रहा हूँ। इमरान खान साहब कहते, कौम जब तक खुद गुलामी की ज़ंजीरें नहीं तोड़ती, माफ़िया के खिलाफ खड़ी नहीं होती, तब तक हकीकी आज़ादी हासिल नहीं की जा सकती। क्या नज़र आ रहा है उसामा साहब, उनकी सेहत तो अब ठीक है, आगे आपको दिसंबर में इमरान खान साहब जो कह रहे हैं हकीकी आज़ादी के लिए कौम को जो कॉल दे रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि अब अवाम सड़कों पर आने वाली है, दिसंबर में सड़कें गर्म होने वाली है? क्या नज़र आ रहा है इमरान खान साहब की स्टेटमेंट के बाद? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, अभी तो इमरान खान का वो टाइम ओवर नहीं हुआ जो एक बदतरीन उसका जो चल रहा था सिलसिला, वो कहीं दिसंबर की कोई तारीख है। वो आज नहीं, नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह वो निकालते हैं कि वो ठीक है। किस डेट तक बन रहा है दिसंबर का। ये तो आपने सडन एक कॉल दे दी तो उस पे हम अब कर रहे हैं प्रोग्राम। बाकी ये है कि इमरान खान के लिए जिस तरीके से बताया था कि लाइफ के वर्स्ट टाइम से गुजरेंगे, तो जिस तरह से इस दफ़ा उनकी सिस्टर ने आके बताया कि ज़हनी तौर पे बहुत गुस्से में थे और बहुत टॉर्चर है, और कह रहे हैं ज़हनी टॉर्चर ज़्यादा होता है तन्हाई में, और इस तरीके से इस तरह का पहले कभी भी नहीं आया। आइसोलेशन में वो पहले भी गए हैं। आपको याद होगा पिछले साल भी एक दो वक्त बिल्कुल। ऐसे आए थे जब वो आइसोलेशन में चले गए थे, 25-25 दिन नवंबर में, और इस तरीके से। लेकिन इस तरह से कभी भी नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि जो पीटीआई की ये जो इस टाइम का जो एटीट्यूड है गवर्नमेंट का, ये सिर्फ और सिर्फ बताता है कि उनको उन्होंने पीटीआई की जितनी भी लीडरशिप है या जितनी भी लोग हैं प्रॉपरली, जो एक्चुअल तो एमएनए एमपी ही ताकत होता है ना, जिसके पीछे अवाम की ताकत खड़ी होती है। जी। अब पीटीआई के पीछे तो स्टैब्लिशमेंट की ताकत नहीं है। तो वो जो ताकत है, क्योंकि वो कंप्रोमाइज्ड है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। वरना ये नहीं हो सकता कि 90 सीटों वाले बंदे को या 50 वाले को भी इस तरीके से किया जा सके। तो देखिए, ये तो मौलाना साहब के साथ जो दो चार पार्टियों के, मतलब वो जैसे कहते हैं ना, दो चार सीटों की, सॉरी मतलब वो पार्टी है या वटेवर, और उनका एक नेटवर्क भी है। और इतनी बड़ी पार्टी का जो चेयरमैन है और जो उसका बानी है, वो इस तरीके से कैसे, मतलब वो हो सकता है अगर लोग पीछे खड़े हैं, अवामी ताकत है। तो ये आपके उसकी भी, उसको भी बताता है बेसिकली, जो अवामी आप लोगों की शऊर है, जितना एक हम आहंगी है, या जिस तरीके से, ये तो ऐसा लगता है कि जैसे वोट में डब्बे में वोट डलवाने की जो हुँ। वो है ना, बस कोई ऐसी गेम हुई कि वोट में डब्बे में वोट डलवा दिया गया। बस मतलब लोगों का जो एक्चुअल सोशली एक कनेक्शन होता है विद द पॉलिटिकल अरीना, जो एक होता है आपस में, मतलब रूट, ग्रास रूट से ऊपर तक जो आता है, और जिस तरीके से वो होता है, वो मुझे लग रहा है कि बड़ा ही वीक निकला इस तनाजुर में। और अभी तक भी ये इमरान खान जो होप कर रहे थे, यहाँ वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि मिसकैलकुलेट भी हुए, और
कहीं कहीं मुझे ये जरूर लग रहा था कुछ दिन पहले कि ये जितना भी इमरान खान के साथ जो भी ये सारा स्ट्रेटजी जो यूज की जा रही है इसके पीछे मैं मतलब अब जब देखता हूँ उनके चार्ट को जब चीजों को तो पक्का मुझे नजर आता है कि इसके पीछे कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग लेके सारा कुछ किया जा रहा है। अच्छा। हाँ ये नहीं हो सकता जिस तरीके से बड़ा स्ट्रैटेजिकली जिस तरीके से इस सबको किया गया टैकल और जैसे जैसे हुआ है ये टैकल उससे अब ये वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि कोई एस्ट्रोलॉजिकल थिंक टैंक था, कहीं से एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स भी ली जा रही थी और उनको सामने रख के चीजों को हैंडल किया गया। वरना ठीक है। जाहिर बात है कि ये नाकामी होनी थी, मिस एडवेंचर होना था। और जो इमरान खान की होप्स थी वो बिल्कुल ठीक थी। इमरान खान बिल्कुल ठीक सोच रहे थे, इमरान खान बिल्कुल ठीक जा रहे थे। सब कुछ अपनी जगह जबरदस्त था। लेकिन जिस तरीके से मैं जब उनके चार्ट को और उसको कई दफा देखता हूँ तो मुझे ये महसूस होने लगता है कि उनके जो वक्त उनके अगेंस्ट आ रहा था या हक में आ रहा था वो बड़ा ही उसको जैसे कहते हैं ना टर्न अराउंड किया गया, बड़े स्टाइल से बड़े तरीके से उसको हैंडल किया गया और यहाँ तक लाया गया। और जहाँ के आगे उनको उनकी जो टोन है या जो बातें हैं उनसे लग रहा होता है कि जब जब वो वक्त आए जब जब वो चीजें आई, जैसे मान लो कि हमने रीडिंग दी कि इमरान खान अपने बदतरीन वक्त से गुजरेंगे, जी। खतरे में भी हैं, सब कुछ है बिल्कुल। राइट एग्जैक्टली उसी टाइम पे क्यों उन पे ये सख्तियां बढ़ा दी गई और इतना कॉन्फिडेंट हो गए ये लोग और इस तरीके से इस एंगल में भी तो गलत भी तो हो सकते हैं ना, हमारी प्रेडिक्शंस गलत भी तो हो सकती हैं। जी जी। लेकिन एग्जैक्टली उस टाइम पे उस टाइम पीरियड में प्रॉपरली पूरी धौंस जमाई गई, जैसे कोई फिक्र नहीं थी। मतलब ये डर ठीक है। क्यों नहीं लगता कि अगर 25 दिन मुलाकात नहीं होगी या महीना या इस तरह की हरकतें होंगी तो कोई अनरेस्ट क्रिएट हो जाए, कोई लोग निकल आए, इससे क्यों नहीं डरा जाता? क्या वजह है? ये भी तो एक सवाल है। जी। और जिस तरीके से अगले दिन भी कोई कह रहा था कि ये इंडियन एजेंडे पे ये जी खबरें फैलाई जा रही हैं बिल्कुल। अफगानिस्तान से और जी इंडिया से उनकी तबीयत की खराबी की, जी जी। तो मैंने कहा कि ये जज को ये जो जज जमानत नहीं कर रहा या जज जो वो उसकी जो अहकामात अदलिया के जो नहीं माने जा रहे, तो ये भी इंडिया रोक रहा है। बिल्कुल हाँ ये भी इंडिया रोक रहा है कि भाई अदालती अहकामात नहीं मानने, ताकि जो है सही है। अवाम में मजीद वो पैदा हो, जैसे कहते हैं कि उसकी जो गमो गुस्सा बढ़े और वो निकल आए। तो ये भी इंडिया करवा रहा है, मतलब ये कोई लॉजिक है? इसका मतलब ये नजर आता है कि एग्जैक्टली जो मौसम है उसको रीड किया जाता है, उसको ठीक है। प्रॉपरली पकड़ा जा रहा है। और ये वैसे भी आपके सबके मुतालिक ही आपको तो पता ही है कि सब के सब एस्ट्रोलॉजी को लेके ही चल रहे होते हैं, कोई इसको इस इल्म से दूर होके कोई भी आपके हाई फिगर्स नई जिंदगी गुजार रहे हैं, बेशक इमरान खान हो। इमरान खान ने तो जैसे कहते हैं कि वो फिर मजाक तो बन ही गया, लेकिन वो उन्होंने शादी ही कर ली जी जी। रूहानी तौर पे कि चलो पक्का इंतजाम हो जाए। ये हर ठीक किसी है। को नहीं अपॉर्चुनिटी मिलती, लेकिन उन्होंने मतलब पक्का ही इंतजाम कर लिया। जैसे मशहूर थे कंजूसी में भी उसमें भी तो उन्होंने कहा कि चलो पीर ही कर लो पक्का ही। तो इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब हैं वो भी ऐसे ही चलते हैं, जरदारी साहब तो बिल्कुल ही नहीं हिलते। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इसको लेके चल रहे हैं। तो जब उस तनाजुर में इमरान खान के वक्त की दिशाओं और उसको जब देखते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि इमरान खान जो है वो डेफिनेटली उनके खिलाफ प्रॉपरली थिंक टैंक एस्ट्रोलॉजिकल थिंक टैंक से काम लेके और उनको इस तरीके से टैकल किया जा रहा है ठीक बड़ा है। ही परफेक्टली। लेकिन जहां तक आपको याद, आपने कहा था उस दिन तो माहौल और था, आपने मुझे कहा कि जी इस्लामाबाद की तरफ इकट्ठे आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर जी जी। डिसेंट्रलाइज एहतजाज नजर आता है लेकिन ऐसा जी नहीं जी। होगा। उस दिन तो माहौल बन रहा था ना। बिल्कुल। तो अब आप लोग देखेंगे, आप लोगों की उस टाइम जहनों की बात अगर करें
तो उस टाइम तो हम बुरे लगते हैं कि ये तो जी किसी और उस पे बैठे बात कर रहे हैं एजेंडे पे या वट एवर जो भी लोगों की ठीक है। सोचे, क्योंकि वो तो यही सुनना चाहते हैं कि भाई इमरान खान आ रहा है जी। और इमरान खान परसों आ रहा है, तो ऐसे तो फिर वो शुगर लगाना हो तो लगा ही रखा करें भाई 15 दिसंबर पे इमरान खान आ रहा है, लिख लें। पॉइंट समझे? उसामा साहब। इस तरह से तो नहीं होगा। बात यह है कि वो जो हालात हैं उसकी एक हैपनिंग होती है, एक मौसम आता है उसकी एक हैपनिंग होती है, उस हैपनिंग के बाद जब आप उससे सरवाइव करके निकलते हैं तब उसकी जो अगली कहानी है। अब इमरान खान की जो अगली कहानी है, जो अगले प्रोग्राम में जिसमें हम इनका डिटेल्ड बर्थ चार्ट 2026 डिस्कस करेंगे, वो इससे पहले ना कभी हुआ है, ना कभी किया है इतना, इतनी एफर्ट से। बल्कि उसमें एक और काम भी मैं करने जा रहा हूँ कि जितनी भी एक्सपेक्टेड इनकी असेंडेंट्स हैं या डेट ऑफ बर्थ में, कोई 25 नवंबर को, 5 अक्टूबर को, ये को हर अंदाज से ही बयान कर देंगे ताकि बिल्कुल ठीक। पूरी अवाम की तिश्नगी खत्म भी हो जाए। और उससे जो भी प्लस इसमें एक और चीज जो मुझे ये नजर आ रही है कि अब इमरान खान पे ये पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान बाहर जाने के कोई रास्ते या बाहर भेजने के कोई रास्ते या बाहर जाने की कोई बातें आप मुस्तकबिल में दिसंबर में सुनने लगे। अच्छा ठीक है। इमरान खान को अब नहीं, खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे या जबरदस्ती भेजने की बातें करते हैं? वट एवर बातें शुरू हो जाएंगी। आपको पता है कि जब मैंने कुछ कहा है तो वो खबरें फिर शुरू हो गई हैं। बिल्कुल ठीक है। आपकी खबरों में कम से कम प्रेडिक्शन में वो कहते हैं जी सही ना भी हो, इतना तुक्का अपना लग ही जाता है। तो इतना ठीक है। तुक्का जो एंजॉय करें कि अगले महीने दिसंबर में इसी इमरान खान महीने। को बाहर अच्छा हाँ सॉरी, शुरू हो गया। हम तो क्योंकि आपको पता है बाहर आए हुए हैं तो जेहन में ही नहीं है तारीखें वारीखें जो। तो हम्म। अब जो है वो अ, इस महीने से ऑनवर्ड इमरान खान के बाहर आने की, बैरून मुल्क जाने की या इस तरह की कोई गुफ्तगू शुरू होगी, या कोई आपको कहेगा उनको ऑफर हो गई, ठीक है। या कोई कहेगा कि वो इस पे गौर किया जा रहा है, या फिर कुछ और ऐसा सबब बनेगा कि इस तरफ के मौसम बनने लगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि फिर हो भी जाए। अच्छा। ये भी मैं हो एक भी जाए। चार्ट की बुक कर रहा हूँ। हाँ तो ये अभी सिर्फ दिसंबर दिसंबर के अंदर ही ये कहीं ना कहीं निकलेगी बात। बहरहाल नहीं हो, इसकी ठीक डिटेल है। जैसे मैंने कहा कि मजा नहीं आएगा ऐसे। ये उनके एक असेंडेंट एक उसकी रीडिंग है जो मैं दे रहा हूँ। अच्छा उसके बाद आपके पास नहीं होगा प्रोग्राम, कहीं होगा सही, मुझे कल याद नहीं आ रहा था कि मैंने कहा था कि जनवरी 2026 में लीगल साइड नवाज शरीफ की फिर वीक हो रही है। नहीं, ये मेरे पास नहीं है। वो मैं कल असद चौधरी पे होगा कहीं, मुझे भी याद आ रहा है। बहरहाल ये बात ठीक है। कहीं ना कहीं थी, शायद कोई फैन भी बस जानता हो, ये मैंने कहा था। बहरहाल अभी जी जी। आएगा, अभी कहानी निकले तो सही। ठीक है। तो बहरहाल इस पे यह है कि इमरान खान की हम उस पे जो है वो एक डिटेल्ड पूरा प्रोग्राम करेंगे। कल परसों तरसों जब भी कोई बना लेते हैं टाइम, जरूरी और है। वो लोगों के लिए होगा, उसमें जरूरी है पूरी बिल्कुल। तसल्ली करा देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। उसामा साहब, दो तीन शॉर्टली मैं क्वेश्चंस के आंसर आपसे लेना चाहूंगा। एक तो इमरान खान साहब ने सोहेल अफरीदी साहब को मैसेज दे दिए कि फ्रंट फुट पर आकर खेलें। अब क्या होने वाला है? फ्रंट फुट पर वो आकर खेलेंगे तो आपको क्या नजर आता है, अब क्या करेंगे वो? देखें फ्रंट फुट पे अभी जो सूरत हाल जितनी अभी नजर आई है जिस तरीके से, उसमें कितना फ्रंट फुट पे आके खेल लेंगे वो। देखें फ्रंट फुट पे उस दिन आना था उन्होंने, वो नहीं आए कि उनको जाहिर बात है कि पीछे की हुकूमत, उन लोगों के मामलात, उन सब ने कहा होगा कि भाई सारी हमारी सुकून में टांग लगेगी, तुम जाके उधर फंस गए, कोई नया एक नहीं, अब तो सिचुएशन क्रिएट मैसेज कर दे दी। दिया ना इमरान खान साहब ने, अब तो करना पड़ेगा। हाँ तो बस वो इतना जो मैसेज कर रहे हैं, वो आपको पता है कि ये भी आपका ये सब कुछ जो हैंग ऑन हुआ हुआ है, जो अभी नोटिफिकेशंस और सारी चीजें, तो ये पूरे का पूरा गवर्नर राज या वो सिस्टम में तब्दीलियां और वो सारी सिचुएशन, ये इकट्ठी एक खिचड़ी है जो कि इकट्ठी पकनी है, एक ठीक है। साथ ही पकेगी।
तो ठीक है। इसलिए हो सकता है कि ये अभी आप उस तरीके से ये चीजों को ना देखें, लेकिन अभी क्योंकि इंडिया की साइड से भी हम सेफ नहीं है, अफगानिस्तान प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, तो ये सारी जो चीजों की खिचड़ी है वो आपके पॉलिटिकल जो विल है या पॉलिटिकल जो स्टेप फॉरवर्डिंग है उसमें असरअंदाज हो रही है। और ये दिसंबर। अभी दिसंबर की 10 तारीख तक तकरीबन इसकी हाई चांसेस रहेंगे। उसके बाद ठीक फिर है। थोड़ा सा ये है कि कुदरती आफात और इस तरफ मामला जाने वाले हैं। फ्रंट फुट मतलब दिसंबर में अवाम आपको निकलती नजर आ रही है इमरान खान के लिए पीटीआई की तरफ से? देखें, उसको निकालने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। और ये कोशिश जो है वो समझ लें कि को मुकम्मल इस अंदाज से नहीं होती लग रही, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर दोबारा जो इंडिया अफगानिस्तान की साइड का जो प्रेशर है वो भी मौजूद है। इसी ठीक मेन है। टाइम में आपके जैसे आपके असरात बनेंगे, ईरान पे दोबारा हमला मौजूद है, आपका ये सारा कुछ ना कुछ बहुत बड़ा इन 10-15 दिनों के अंदर अंदर ठीक है। जो है कुक हो रहा है, जिसकी वजह से फिर हम कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकते कि ये निकलेंगे तो अगले दिन ही कोई अटैक हो जाए या कुछ इस तरह की कहानी हो जाए तो इनको वापस अपनी मूवमेंट को वापस करना पड़े या कुछ, बिल्कुल। ये मौसम मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे। गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, हुकूमत की तरफ से भी बातें हो रही हैं, कभी गवर्नर चेंज करने की बातें होती हैं, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं हम डरने वाले नहीं हैं, आपने गवर्नर राज लगाना है तो लगाओ। और इमरान खान साहब ने जो बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया, उन्होंने कहा कल के बजाय आज लगाना है तो आज लगाओ, अगर है हिम्मत तो लगा कर दिखाओ, फिर अवाम का रिएक्शन नजर आ जाएगा। किसी पॉइंट पे गवर्नर राज आपको लगता नजर आता है? हाँ जी, ये पॉसिबिलिटी मौजूद है इस टाइम पे। अच्छा। क्योंकि नहीं मतलब गवर्नर आप कह रहे राज हैं कि नहीं, ये। आपका बाकी सिस्टम भी खतरे में हो सकता है, इकट्ठा ही कोई नया मैकेनिज्म सारे का सारे ही बन जाए। अच्छा, यानी कि मतलब ये सिर्फ बातें नहीं है कि लग भी सकता है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, मोहम्मद उसामा अली साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे और उसामा अली साहब को इजाजत दीजिए। जाने से पहले ये कहूंगा कि इमरान खान साहब का जो जायचा मुकम्मल 2026 के हवाले से उसामा साहब के साथ वो मेरी वीडियो पेंडिंग है, तो आप लोगों ने वीडियोस देखते रहना है, कहीं वो वाली वीडियो आप लोगों से मिस ना हो जाए। मुझे और उसामा अली साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।